और अब बंगाल की राजनीति से बहुत बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाती है तो वो ममता बनर्जी की हत्या भी करा सकती है। सुब्रत मुखर्जी का यह बयान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद आया है और जिसके बाद ये बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल हमला हुआ, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का आरोप सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी नेताओं पर ममता बनर्जी ही हमले करा रही हैं। विनय कटियार ने तो बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर दी, जबकि साध्वी प्रज्ञा ने तो ममता को ना जाने क्या क्या कह दिया। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चुनाव में जनता टीएमसी को जवाब देगी। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, भाजपा के लोगों पर हमला करते हैं, अपनी कुंठा निकालते हैं और वो निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। बंगाल में लगातार हमले हो रहे हैं। अमित शाह पहले गए, उन पर हमला किया गया। कोई जा रहा है, लगातार हमला हो रहा है। जेपी नड्डा और उनकी पूरी टीम पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, ये घोर निंदनीय है। और मैं ऐसा समझता हूं कि बंगाल की सरकार को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। अब बंगाल की राजनीति में हड़कंप उस वक्त मच गया जब दीदी की सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर ममता की हत्या कराने का संगीन आरोप लगा दिया। सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी नहीं जीत पाई तो वो ममता की हत्या करा सकती है। বিয়ে করলো না, শাদী করলো না, সংসার করলো না, শুধু মানুষের জন্য একটা জীবন দিয়ে দিল। তারপরেও তাকে নানাভাবে আক্রমণ ও ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য দিল্লি সরকার এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে। ওরা দেখবেন খুন করবে, আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। सुब्रत मुखर्जी के इस बड़े आरोप के बाद बंगाल की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। अभी 3 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर आए थे और उनके काफिले पर हमले को लेकर भी बंगाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी जारी है। नड्डा पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि अधिकारी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। उधर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। बंगाल की सियासत में बीजेपी इस बार कमल खिलाने को पूरी तरह से बेताब है, तो ममता भी अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती। ममता बनर्जी कल यानी 14 दिसंबर से 3 दिनों के उत्तर बंगाल दौरे पर रवाना होंगी, तो वहीं 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी के गतिविधियों का जायजा लेने के लिए बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी दलों ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बंगाल में बवाल अपने चरम पर है।
कोलकाता से मनोज पांडे और अमरदेव पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।